कहानी शुरू होती है हैलोवीन की एक हफ्ते पहले। पीटर एक 10 साल का लड़का है। उसे स्कूल में हर रोज ही तंग किया जाता था ब्रायन नाम की वो लड़के से। पीटर की मॉम डैड और दूसरे मॉम डैड जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो दोनों पीटर को ट्रीट करते थे एक ऐसी वर्ताव में जो कोई भी पिता माता अपनी बेटे के साथ नहीं करते, क्योंकि उनके घर की एक तहखाने में एक ऐसी शख्स छुपी हुई है जो पीटर के जन्म से पहले इस घर में जन्म ली थी। जो तहखाने में बंद है उसी की वजह से पीटर की मॉम कैरोल और उसके पिताजी मार्क हमेशा पीटर को अपनी कंजर्वेशन में रखते थे। एक हफ्ते बाद हैलोवीन आने वाली है, लेकिन पीटर को हैलोवीन में जाने की इजाजत नहीं। एक रोज पीटर अपने घर में रात को सोए थे। आधी रात हो चुकी थी। उसकी आंखें खुल जाती हैं, तभी उसे आवाजें सुनाई देते हैं। उसी के घर की दीवार के पीछे से कोई खटखट कर रहा। वो छोटा सा बच्चा डर जाता है, तभी अपनी पेरेंट्स की कमरे में जाके कहा कि उसके घर में कोई है। पीटर की मॉम कैरोल तभी दीवार में कान रख के सुनने की कोशिश करी। आखिर में कही, यहाँ पे कोई नहीं है, ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। वो डर डर के रात गुजरने के बाद सवेरे में ही स्कूल बस आते ही उसमें चढ़ गया। दूसरे दिनों की तरह उसे इस दिन भी तंग किया गया। क्लासरूम में सभी बच्चे बैठे थे, लेकिन जो टीचर आने वाली थी उसके बदले में दूसरी टीचर वहां पे पहुंची। नाम थी डिवाइन। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे कमरे से निकल के खेलने जाते हैं, लेकिन पीटर अपनी कुर्सी के ऊपर ही बैठे थे। उसे देख के मिस डिवाइन कही, तुम खेलने क्यों जा नहीं रहे? पीटर यहाँ पे बहाना मारते हैं, लेकिन हकीकत में अगर वो खेलने जाएगा तो ब्रायन उसे दूसरी बार फिर से तंग करेगा। स्कूल खत्म करके रात को डिनर के टाइम पे अपनी मॉम डैड के पास में बैठ के मॉम डैड को कहा कि क्या मैं हैलोवीन के लिए बाहर जा सकता हूँ। इसके जवाब में उसके मॉम डैड कहे कि तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तभी मार्क कहा, बहुत साल पहले हैलोवीन की रात के दौरान एक छोटी सी लड़की बाहर निकली थी, लेकिन वो दोबारा अपने घर नहीं जा पाई। डिनर खत्म करके पीटर अपने बिस्तर में लेट जाता है। टेबल के ऊपर टॉर्च को ऑन करके दीवार की तरफ रख के वो सो जाता है, लेकिन अचानक से पीटर की आंखें खुलते ही उसे दोबारा दीवार के पीछे से आवाजें सुनाई देते हैं। वो बिस्तर से उठ के चिल्लाने लगी। उसके पिताजी कमरे में चले आते हैं। अपने बेटे की मुंह से ये सब सुन के वो दीवार में कान रखने के बाद कहा कि उसके पीछे चूहे हैं और मेरे पास इसका इलाज भी है। फिर सवेरा होते ही मार्क अपने बेटे को ले जाके स्टोर रूम से चूहे मारने वाले पॉइजन लाके दीवार की नीचे रख देते हैं, ताकि चूहे आके उसे खाए और वो वहीं पे मारा जाए। फिर पीटर तैयार होकर स्कूल में चला गया। मिस डिवाइन हैलोवीन की मौके पे सभी को अपनी मन की ड्राइंग बनाने के लिए कही। सभी बच्चे ड्राइंग के आखिर में जमा करती हैं, लेकिन मिस डिवाइन को पीटर की ड्राइंग बड़ी ही आश्चर्य करी। वो एक काले कमरे में खुद सोया हुआ और लिखा है हेल्प मी। ये देखते ही मिस डिवाइन को लगा कि पीटर किसी तरीके की मदद मांग रहा। हो सकता है वो अपनी पेरेंट्स को बता नहीं पाए। फिर मिस डिवाइन उसी ड्राइंग को लेके पीटर के घर के सामने बेल बजा दिए। कैरोल दरवाजा खोल के बाहर आती हैं। उसके साथ मिस डिवाइन की बातें होती है, लेकिन बड़ी ही आश्चर्य होती है मिस डिवाइन। अगर किसी के घर पे अतिथि आती है तो इस तरीके की बर्ताव नहीं की जाती, लेकिन आखिर में मिस डिवाइन उस ड्राइंग को कैरोल के हाथ में देके चली गई। और इस वक्त पीटर तभी अपने कमरे में खेल रहे थे। कैरोल हाथ में वो ड्राइंग ले जाके कही, ये क्या है? जवाब में पीटर कहता है कि वो लड़की मदद मांग रही है जो दीवार के पीछे है, लेकिन उसके मम्मी ये सुनते ही बातों को घुमाने की कोशिश करी और कही वहां पे कोई नहीं है चूहे के अलावा। जाते जाते आखिर में कैरोल कह के गई, ये सभी कुछ तुम्हारी मन की वहम है। इसके बाद रात हो जाती है। सभी लोग घर में सो गए थे। पीटर भी सोया हुआ था, लेकिन अचानक से वही आवाज में उसकी नींद खुल जाती है। उसे सुनाई दिया, पीटर मुझसे डरो मत, मैं बस तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ।
और इसी तरीके से पीटर उस लड़की के साथ बातें करने लगे और धीरे धीरे पीटर दीवार के पीछे जो भी है वो लड़की उसे अपनी दोस्त बना लिया। और इसके बाद से पीटर के साथ जितनी परेशानी होती थी धीरे धीरे उन सभी परेशानियों की हल निकालने लगे। जैसे कि दूसरे दिन ही पीटर स्कूल में एक पंपकिन को लेके हैलोवीन पंपकिन बनाया, लेकिन ब्रैन आके उस पंपकिन को तोड़ देता है। अजीब बात यह है दूसरे दिन स्कूल में ब्रैन अपने हाथ में उसी तरीके की पंपकिन बना के पीटर को दे दिया, क्योंकि जब ब्रैन ने पीटर की पंपकिन को तोड़ दिया था तो वो दुख में अपने कमरे में जाके दीवार के पीछे की उस लड़की को बता दिए थे। और दीवार के पीछे से वो लड़की पीटर को ये भी सिखा दी थी कि जो भी तुम्हें तंग करेगा तुम उसे सजा दोगे। और उस लड़की की बातों के मुताबिक दूसरे दिन स्कूल में जाते ही पीटर ब्रैन को सीढ़ी के ऊपर से धक्के दे दिए। ब्रैन की पैर टूट गया। फिर ये बातें प्रिंसिपल तक पहुंचने के बाद ही दोनों बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। पीटर को मार्क घर में ले जाने के बाद उनके साथ बातें करी। मार्क कहा, पीटर तुमने गलत काम किए, तुम्हें सजा मिलेगी। मार्क तभी बेसमेंट की दरवाजा खोल के पीटर को बेसमेंट में बंद कर दिए, जहाँ पे कोई भी आम इंसान के लिए रहने लायक नहीं है। बस एक बत्ती जल रही थी। पीटर की उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 साल है। वो बेसमेंट के अंदर अकेला क्या करेगा। तभी वो आवाज करी, तुम कहाँ हो। यानी पीटर अपनी नई दोस्त को बुला रहा था। वही पीटर कुछ देर तक बेसमेंट में आराम करने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। वो चलते चलते बेसमेंट की सामने जाते ही देखा बेसमेंट की नीचे तक एक पिंजरा को बनाया गया था। वो ऊपर से देखा नीचे एक गुड़िया पड़ी हुई है। और इसी टाइम पे दूसरे साइड में स्कूल में मिस डिवाइन के सामने प्रिंसिपल आके कहा, तुम स्टूडेंट के घर में गई थी। क्यों गई थी मिस डिवाइन पीटर के घर में सभी कुछ बताने के आखिर में कही, क्या आपने पीटर की मॉम में कुछ अजीब सी बातें महसूस करी। प्रिंसिपल तभी कहा, बहुत सालों पहले पीटर के इलाके से एक लड़की गायब हो गई थी हैलोवीन की रात को और उसे कभी वापस नहीं मिला। ये सब बातें सुनने के बाद मिस डिवाइन के मन में शक तो हो जाती है कि कहीं ना कहीं पीटर कोई ना कोई मुसीबत में तो है। इसके बाद कैरोल स्कूल की एग्जाम की पेपर को देखने के बाद पीटर की एग्जामिनेशन पेपर लेके उसके घर के सामने हाजिर होती है, क्योंकि पीटर की करतूतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। घर की बेल बजाते ही इस बार भी कैरोल बाहर आती है, लेकिन इस बार कैरोल के साथ उसके पति मार्क भी बाहर आया और मार्क मिस डिवाइन को अपने बेटे की टीचर के तौर पे घर के अंदर ले गया। मिस डिवाइन घर के अंदर जाके बराबर ही नोटिस कर रही थी मार्क की बिहेवियर। पीटर कहाँ है पूछते ही मार्क कहा उसे सजा मिली है। और बातों ही बातों में यहाँ पे अपने स्टूडेंट के तौर पे मिस डिवाइन कही, पीटर को किसी दूसरे स्कूल में दूर में भर्ती कर दीजिए ताकि वो वहाँ पे सुरक्षित रहे। ये बातें सुनते ही कैरोल को लगा कि पीटर उसके घर में सुरक्षित नहीं। वो अपने ऊपर ये बात ले लेती है और ऊंची आवाज में बातें करने लगी। और इसी टाइम पे तहखाने के अंदर से पीटर को मिस डिवाइन की आवाजें सुनने को मिली। वो दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन इसी टाइम पे उसकी मॉम कैरोल वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे थे। वॉशिंग मशीन की आवाज होते ही मिस डिवाइन के कान में पीटर की खटखटाने की आवाजें नहीं पहुंची। मार्क तभी उठ के अपनी बीवी को संभालने लगे। ये नज़ारे देख के मिस डिवाइन को बहुत ही आश्चर्य लगा। मार्क तभी कहा, तुम अब जा सकते हो। डिवाइन उठ के जा रही थी, तभी उसे दरवाजे की खटखटाने की आवाजें सुनाई देते हैं। वो वापस जैसे ही लौटी मार्क वहाँ पे खड़ा था। पूछते ही मार्क कहा, वो वॉशिंग मशीन की आवाजें हैं, तुम यहाँ से जा सकती हो। मिस डिवाइन इस फैमिली को देख के इतनी घबरा गई थी कि वो अपनी कार की चाबी घर के अंदर ही छोड़ आई थी। फिर मार्क उस चाबी को डिवाइन को दे दिया। दिन ढल के रात हो जाती है। रात के दौरान पीटर को बेसमेंट से बाहर लाया गया, उसे नहलाया धुलाया। कैरोल ने उसके बेटे के लिए केक बनाई थी और आखिर में अपने बेटे को उसी की कमरे में सुला दिए। पीटर की मॉम डैड मुस्कुराते थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत ही गहरी दर्दनाक हकीकत छुपी है। पीटर की मॉम डैड चले जाने के बाद पीटर अपने बिस्तर से उठ के दीवार के पास जाके फिर से उसी लड़की के साथ बातें करने लगे।
उधर से आवाज आती है, दीवार के नीचे वॉलपेपर हटाओ, वहां पे एक छेद है। उसके जरिए पीटर अपनी आंखों को रखते ही उसे देख के पीछे चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही डरावनी थी। पीछे से आवाज आती है कि मुझसे डरो मत, बल्कि तुम अपने पेरेंट्स से डरो, वो शैतान है, वो मुझे यहाँ पे कैद कर रखे हैं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पीटर कहा, तुम मेरी इंतजार क्यों कर रही थी? जवाब आती है कि जहाँ पे ग्रैंडफादर क्लॉक रखी है उसे तुम हटा सको, क्योंकि उसी के पीछे है मुझे आजाद करने की लॉक। वो बिस्तर में सो जाते हैं। नींद में पीटर एक बहुत ही डरावनी वाली सपना देखी। उसके कमरे में उसके पिता माता चले आते हैं, यहाँ तक कि उसके मॉम कैरोल ने खुद ही शैतान बनके पीटर के ऊपर हमला करने की कोशिश करी। और ऐसा होते ही पीटर सुबह चिल्ला के नींद से उठते ही अपनी मॉम को पास में पाता है। इसके बाद से पीटर के साथ उस लड़की की हर रोज ही बातें होती थी। पीटर धीरे धीरे ये भी जान गया कि दीवार के पीछे जो लड़की है वो उसकी बहन है और उसके पेरेंट्स अपनी ही बेटी से नफरत करती हैं। ये भी बताया बेसमेंट की उसी पिंजरे में बंद कर दिए थे मेरे मॉम डैड ने, क्योंकि वो किसी को भी मार सकते हैं। पीटर तभी कहा कि मेरे मॉम डैड किसी को भी मार नहीं सकते। दीवार के पीछे से आवाज आई, तुम्हें देखना चाहिए घर के पीछे की पम्पकिन के गार्डन में क्या दफन है। ये बातें सुनते ही सवेरा होते ही गार्डन की मिट्टी खोद के ही बाहर निकल आता है एक इंसान की खोपड़ी। वो ये देख के चौंक जाता है। पीटर मिट्टी खोद रहा था, तभी ऊपर से उसकी मॉम कैरोल देख लेती है। तुरंत ही नीचे आके अपने बेटे को बुलाते ही पीटर तभी एक पंपकिन हाथ में कहा कि मैं भले ही हैलोवीन की रात को बाहर नहीं जा सकता, लेकिन पंपकिन को तो मैं हैलोवीन पंपकिन बना सकता हूँ। कैरोल अपनी मुंह पे गंभीरता लेके कोई भी बात नहीं करी। पीटर की बातों के मुताबिक उसकी मम्मी कैरोल ने गार्डन से बहुत सारे पंपकिन अपनी किचन में ले जाके उसे हैलोवीन पंपकिन में बदलने लगे। और इसी मौके में पीटर दीवार के पास बैठ के उसी लड़की के साथ बातें करने लगे। पीटर को जानने को मिला उस दिन हैलोवीन की रात थी और उसके साथ उसकी दोस्त मिलने आई थी, लेकिन उसकी मॉम डैड ने उस लड़की को मार के गार्डन की मिट्टी में दफन कर दिए थे और मुझे हमेशा के लिए यहाँ पे कैद कर दिए। पीटर ये सारे दर्दनाक बातें सुन के इमोशन में बह गया। वो कहा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। और पीटर के दिमाग में एक प्लान भी था। वो तभी अपनी मॉम की कमरे में जाके टेलीफोन से मिस डिवाइन को फोन करके सभी कुछ बता देती है। उसे कह दिए हैलोवीन की रात को उसके घर में आने के लिए, लेकिन पीछे खड़ी होकर उसकी मम्मी सभी बातें सुन लेती है। कैरोल ये सभी बातें सुन के बहुत ही गुस्सा करती हैं। पीटर को जबरदस्ती उसके कमरे में रखते ही पीटर दीवार के पास कुछ घेर के खड़ा हो जाता है। कैरोल ये देखते ही पीटर को हटा के वॉलपेपर पे देखी दीवार में एक छेद। वो जानती है कि इसके पीछे कौन है। कैरोल बिल्कुल ही एकदम से ही कैरोल लड़खड़ा के घर से बाहर जाते जाते कहा, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हारे पिताजी को आने दो। रात हो जाती है। पीटर अपने बिस्तर में लेटे थे, तभी वो लड़की दीवार के पीछे से कही, पीटर, हमारी मॉम डैड को हमारे बारे में पता चल गया है, अब वो दोनों हमें भी मार डालेंगे, तुम्हें ही कुछ करना होगा। और यहाँ पे वो लड़की एक तरकीब बता दिए। फिर रात को उसके पिताजी घर में आते हैं। उसके मॉम सभी कुछ बातें बता रही थी, तभी पीटर सीढ़ी में बैठ के वो सब बातें सुन रहे थे। और पीटर पीछे बैठा है। ये बातें उनके पेरेंट्स को भी पता चल जाता है। पीटर तुरंत ही अपनी बिस्तर में आके लेट जाता है। उसके पिताजी मार खा के कहा, कल जब मैं काम से लौटूंगा तो तुम्हें गार्डन में हाजिर होना होगा, तुमको मुझे काम में मदद करनी होगी। दूसरे दिन मार्क गार्डन में पहुंच जाता है। पीटर भी वहां पे खड़ा ही था। मार्क कहा, हमें गार्डन को पूरी तरीके से साफ करना होगा, क्योंकि सभी पंपकिन्स में कीड़े लग गए हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, पीटर अपनी पेरेंट्स के ऊपर ही संदेह करने लगे थे, लेकिन उसके पिताजी और मॉम ये बातें जान गए थे, फिर भी अपने बेटे को बेटे की तरह ही अपने तरीके से पालन करने लगे।
और इसी टाइम पे घर के सामने एक गाड़ी आके रुकती है, जिस गाड़ी में ब्रैन अपने कुछ दोस्तों को लेके आए थे। आज रात हैलोवीन है और हैलोवीन की रात को बदला लेने के लिए दोस्तों के जरिए पीटर को मारेगा। दिन ढल के रात हो जाती है। आज की रात है हैलोवीन की रात। पीटर की मॉम तो पूरी तरीके से इस हैलोवीन की रात के खिलाफ है। वो ये नहीं चाहते कि कोई इसी रात को उनके घर के दरवाजे पे खटखट करे। कैरोल आज की रात के लिए सूप बनाई थी। पीटर की मॉम डैड वो सूप पीने लगी थी, लेकिन पीटर सूप एक बूंद भी नहीं पिए थे। मार्क को तभी घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देते हैं। उनके घर की स्टोर रूम खुली हुई है। डाउट होते ही मार्क तभी अपने बेटे को जोर आवाज में कहा, तुमने क्या किए पीटर? और इसी टाइम पे पीटर घबरा के कहा कि आपने मेरी बहन को कैद कर रखे हैं। ये सुनते ही मार्क बिल्कुल ही क्या कहेगा सोच नहीं पाते। इसके बाद ही मार्क की पेट के अंदर से काला काला कुछ चीजें निकाल के वो वहीं पे मारा जाता है। ये देखते ही कैरोल समझ जाती है कि क्या चल रहा है। वो हाथ में चाकू लेके अपनी ही बेटी को मारने जाती है, तभी वो भी अपने मुंह से काली चीजें उल्टी करके मारी गई। पीटर जैसे ही अपनी मॉम की कमर से चाबी लेती है, तभी उसकी मॉम आखिरी बार पीटर को कही, उसे आजाद मत करना। यहाँ पे पीटर की मॉम डैड इस तरीके से मारी गई। पीटर सूप में चूहे मारने वाले पॉइजन को मिला दिए थे। फिर पीटर वो चाबी लेके ग्रैंडफादर की बड़ी सी क्लॉक को नीचे फेंक के तोड़ के लॉक को खोल के वो पीछे हट जाता है। तभी एक ऐसी नज़ारा देखी जो देख के वो वहां से भाग के अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छुप जाता है। वो दो आंखें जल रहा था। घर के अंदर से पीटर को सुनाई देते हैं लड़के की आवाज में जो दूसरी आवाज थी, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारी अपनी मॉम डैड को मारते हुए? और इसी टाइम पे घर की दरवाजे में बेल की आवाज आई। पहुंच गया था ब्रैन अपने दोस्तों को लेके पीटर को मारने के लिए। दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ब्रैन अपने दोस्तों को लेके घर के अंदर प्रवेश करे और पीटर तभी अपनी डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप गया था। जैसा कि वो लड़की पहले ही पीटर को कह दिए थे, आज से उसे कोई तंग नहीं करेगा, उसी तरीके से वो लड़की धीरे धीरे ब्रैन के दोस्तों को मारने लगी। दूसरी साइड में इसी रात को मिस डिवाइन गाड़ी में निकल गई थी पीटर की घर के लिए। ब्रैन की सभी दोस्तों को मारने के बाद वो लड़की पीटर के घर में आके अपनी बहुत ही लंबी बालों को बिस्तर के ऊपर फैला के पीटर को बताने लगी, जब मैं जन्म ली थी तो मेरे पिता माता बहुत ही नाराज थे, मुझसे डर गए थे, लेकिन तुम्हारी जन्म के वक्त वो लोग खुश थे और मुझे तहखाने में बंद कर दिया गया था। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जब ये लड़की जन्म ली थी तो वो एक ऐसी म्यूटेशन के जरिए जन्म ली थी जिसे दिखने में मॉन्स्टर जैसा लगे, और जैसे जैसे वो बड़ी होती रही उसके मन में क्रोध बढ़ती गई। इसी टाइम पे दूसरे साइड में मिस डिवाइन घर के सामने पहुंच जाती हैं। वो घर के अंदर आके डर जाती हैं। इंसान पड़े हुए हैं बिना सिर के, और इसी टाइम पे पीछे से वो लड़की आके मिस डिवाइन की पैरों के ऊपर हमला करती है। वो घर के अंदर से बाहर भागने जाएगी, तभी ऊपर से पीटर की आवाजें सुनाई देते हैं, जो वो लड़की पीटर को दीवार के पीछे बंद कर दिए। फिर मिस डिवाइन पीटर को वहां से निकाल के जैसे ही घर की मेन दरवाजे से बाहर निकलेगी, पीछे से वही लड़की पीटर को पकड़ लिए और पीटर को बेसमेंट की उसी पिंजरे में बंद कर दिए। जो गुड़िया देखा था वो गुड़िया हाथ में लेके देखा, नाम लिखा हुआ है सैरा, यानी उसकी बड़ी बहन की नाम है सैरा। पीटर पिंजरे में बैठा ही था, तभी पिंजरे की दीवार से अपने हाथ और पैरों के जरिए उसकी बहन नीचे आ रही है, जिसके बाल बहुत ही लंबे हैं। इस बार पीटर अपनी बहन को अपनी आंखों से शक्ल को देखा। आंखें बहुत ही बड़ी, दांत बहुत ही नुकीली। पीटर सवाल करी, तुम ऐसे क्यों हो? सैरा बताती है, तुम्हारी तरह कोई भी बच्चे परफेक्ट नहीं होते और इसीलिए मुझे तहखाने में बंद कर दिया गया था। पीटर को बचाने के लिए मिस डिवाइन तहखाने में चले आए थे।
मिस डिवाइन की आवाजें सुनते ही सहरा तभी ऊपर चली जाती है, लेकिन उसके बाल तहखाने में लटक रही थी। मिस डिवाइन को बचाने के लिए पीटर तभी बालों को नीचे खींचने लगे और वही ऊपर से मिस डिवाइन तभी हाथ की हथियार को देके सैरा के ऊपर प्रहार करने लगी। एक दफा में पीटर नीचे से ऊपर आते हैं। मिस डिवाइन तभी मार मार के सैरा को तहखाने में धकेल दिए। ये देखते ही पीटर तुरंत ही तहखाने की ढकना को लगा दिए और लॉक कर दिए। इसके बाद ही तहखाने के अंदर से सैरा अपनी बचपन की असली आवाज में बातें करी। मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। पीटर तभी कहा, मैं तुम जैसा बिल्कुल नहीं। और पीटर को अभी समझ में आया कि उसके मॉम डैड ने जो काम किए थे वो असल में ही सही थी, लेकिन पहले डॉक्टर्स की मदद मांगना चाहिए था। डॉक्टर जो कहते उसी के मुताबिक कैरोल और मार्क को चलना चाहिए था। तहखाने के नीचे से सैरा तभी कही, तुम भले ही मुझे यहाँ पे बंद कर दो, लेकिन तुम जब भी अपनी कमरे में सोने जाओगे तुम्हें मेरी याद आएगी। ऐसा ही पीटर के साथ हर रोज होने लगी। उसके बिस्तर में सैरा की बड़ी बड़ी लंबी बाल पड़े दिखते थे, लेकिन एक ही सेकंड के बाद वहां से गायब हो जाता था।